फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम बात करेंगे ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेवर फंड्स के बारे में। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है और आपको अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक का। लार्जली इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो लार्ज कैप्स में होती है, वो हम डिटेल के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करेंगे, देखिए बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि एज वगैरह डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जाने तो ये सारे जो फंड्स हैं काफी टाइम से हैं। इसमें से पराग पारिक जो आप फंड देखेंगे वो थोड़ा सा रीसेंट फंड है, उसके अंदर अभी 4.5 ईयर्स किए हुए हैं, बट उसने 4.5 ईयर्स के अंदर भी अपने रिस्क और अपने जो रिटर्न्स हैं काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किए हैं। सबसे पुराना फंड अगर हम इनमें से देखें तो ऑलमोस्ट क्वांट, और हमारे पास जितने भी कैनरा रुबैको ऑलमोस्ट 11 ईयर्स है। अगर हम आगे बढ़े, अगर हम देखें एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिराय एसेट, क्योंकि मिराय एसेट आपको पता है 19 और 2020 के टाइम पे काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था। अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीज हो चुके हैं और बाकी सारे फंड्स के अंदर लेस देन 10,000 है, जिसके अंदर ऑब्वियसली पराग पारिक क्योंकि रिसेंट फंड है सबसे कम एयूएम है। तो ज्यादा एयूएम या इस कैटेगरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लार्जली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है लार्ज कैप्स में होती है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सबसे हाईएस्ट जो स्टॉक्स हैं वो आपके मिराय एसेट एंड कैनरा रुबैको। ऑब्वियसली जैसे जैसे कई बार ये होता है कि आपका एयूएम बढ़ता जाता है तो फंड मैनेजर्स और इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। वहीं पे आप देखेंगे क्वांट और पराग पारिक ने काफी लिमिटेड अपना म्यूचुअल फंड बनाया है, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर उसके पास काफी कंसंट्रेटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन जैसे हमने बताया कि लार्जली आपको लार्ज कैप्स का फ्लेवर मिलता है एसेट टैक्स सेवर फंड्स के अंदर, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड्स जो होते हैं। तो अब क्वांट के अंदर देखेंगे, अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो लार्जली आपका लार्ज कैप्स है, मिड कैप्स इज ओनली 10 एंड 9% इज योर स्मॉल कैप्स। यानी कि क्लियरली आप बोल सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप के अंदर है। क्वांट को अगर आप देखते हैं, अगर हम पराग पारिक की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लार्जली आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है अगेन लार्ज कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 65 एंड स्मॉल कैप इज 12% एंड मिड कैप्स इज ओनली 7। अगर हम मिराय एसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पैसा थोड़ा सा प्रोपोर्शनली मैनेज हो रहा है, जिसके अंदर मिनिमम आपका लार्ज कैप्स के अंदर इन्होंने 65%, मिड कैप्स इज 22 एंड स्मॉल इज 11, यानी कि क्लोज टू 33 टू 35% आपका पैसा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स से। तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, सिर्फ लार्ज कैप्स के अलावा भी काफी सारे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड मैक में है। अगर हम कैनरा रुबैको की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 25% मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर, यानी कि इन दोनों फंड्स के अंदर आपको थोड़ी सी बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं, देखिए रिस्क पैरामीटर्स, अगेन वहां पे हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो पराग पारिक की बेटर है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी सबसे कम है। अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स भी देखें तो ओवरऑल देखें, अगर आप देखेंगे तो आपका पराग पारिक की काफी बढ़िया आपके रिस्क मैनेज हो रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे अल्फा बीटा शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो, दोनों ही जो रेशियोज हैं यहाँ पे शार्प एंड सॉर्टिनो की वैल्यू आपको पता है ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बताते हैं कि आपका रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि कितने आपके रिटर्न्स आ रहे हैं और रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, रिटर्न ज्यादा और रिस्क कम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास अगेन पराग पारिक ने बेटर स्कोर किया है। देखिए, ये एक रिलेटिव फिगर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे फंड्स जो है वो बहुत रिस्की हो जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम आपको रिलेटिवली इन चारों फंड्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, विच मे नॉट बी द एक्चुअल फिगर्स, इट मे नॉट बी द ट्रू फिगर्स की इन द सेंस कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी सारे जो फंड्स हैं वो बहुत रिस्की हो जाते हैं। सो दैट इज द आइडिया, आपको ये लेना है कि यस, इन चारों के अंदर से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो अगर हम मैथमेटिकली या टेक्निकली देखें तो ये पराग पारिक एंड क्वांट जो है थोड़ा सा बेटर स्कोर कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम डिस्कस करते हैं इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स या किस सेक्टर या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे क्वांट की इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे इसने एनर्जी, मेटल्स एंड फाइनेंस के अंदर किया हुआ है। बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप देखेंगे टॉप कैटेगरीज फाइनेंशियल्स, देन वी हैव टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स बोल सकते हैं। यानी कि लार्जली अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स यानी कि एनबीएफसी बैंकिंग के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है सारे ही फंड्स की। ना अगर हम कंपनीज देखें, देखिए क्वांट अगर हम बात करें तो क्वांट फॉलोज मोमेंटम, यानी कि वो ये देखता है कि किस पर्टिकुलर कंपनी सेक्टर में मोमेंटम चल रहा है, उनको अपने पोर्टफोलियो में रखता है। कोई एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी, ग्रोथ या वैल्यू स्टाइल ऐसा कोई फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम देखें तो इसने टॉप होल्डिंग अपनी रिलायंस में है। रिलायंस के अंदर इसके अंदर आप देखेंगे बाकी सारे जितने भी क्वांट के फंड हैं, रिलायंस एक ऐसा फंड है या स्टॉक है जिसके अंदर इसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ही रखी होती है, उसको काफी ज्यादा भरोसा है रिलायंस के ऊपर, ऑलमोस्ट 10% है। देन वी हैव अडानी ऑलमोस्ट 7%, वी हैव औरोबिंदो फार्मा। सो ऑल दीज आर आपकी निफ्टी 50 की कंपनीज है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सन फार्मा इज अगेन निफ्टी 50 कंपनी, वी हैव गेल, ग्रासिम, ब्रिटानिया, जिंदल, जियो फाइनेंशियल। सो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारी लार्ज कैप्स कंपनीज है।
अपनी इंडस्ट्री की या सेक्टर की मार्केट लीडर्स हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज। अगर हम पराग पारिक की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे आ जाते हैं फाइनेंशियल कंपनीज लाइक HDFC, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया। अगर आपको पता है कि कोल इंडिया PSU काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था रिसेंटली, पावर ग्रिड, HCL, TCS, मारुति। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स आर देयर आपके पराग पारिक के अंदर। मिराया सेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली आपको फाइनेंशियल्स दिखेगा, टॉप हैवी है HDFC, ICICI, स्टेट बैंक। क्लियरली आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20% आपका इन तीनों के अंदर इन्वेस्टेड है। देन वी हैव रिलायंस, L&T, अगेन कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, NTPC, HCL। तो मेरा एसेट आप देखेंगे क्लियरली आपका टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल्स इसके ऊपर हैवी है। यानी कि अगर आपने पोर्टफोलियो अपना डिफरेंट किसी और कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है जिसके अंदर आपने टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल्स में नहीं किया हुआ है, देन यू मे कंसिडर स्टॉक्स या लेट्स सपोज ELSS फंड लाइक मेरा एसेट। और अगर आप फाइनली कैनरा रोबेको की बात करते हैं तो अगेन इट इज अ फाइनेंशियल्स हैवी कंपनीज लाइक HDFC, ICICI, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, TCS, L&T, बजाज फाइनेंस, भारतीय लिमिटेड, ITC। यानी कि मिक्स है, आप देख सकते हैं इसमें फाइनेंशियल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, आपका कम्युनिकेशंस, FMCG लाइक ITC इज ऑल्सो देयर। तो इसको स्टॉक्स को देखने का फायदा बस यही होता है कि आपको पता हो कि आपके जो फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस में मोस्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर आप एक अलग से किसी स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी आप उसमें ना करें, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन यहाँ मिल रही है ऑलरेडी। नाउ फाइनली हम रिटर्न्स पे आते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 ईयर, 5 ईयर्स के और मैक्सिमम रिटर्न्स अगर हम देखें तो 1 ईयर के अंदर, जो कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, हमें देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि लार्जली आपके देखते 3 साल के लिए तो इन्वेस्टेड आपका पैसा लॉक इन हो जाता है। बट स्टिल अगर हम 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो सारे के सारे फंड्स ने ऑलमोस्ट एट पार परफॉर्म किया है, क्योंकि लास्ट ईयर में आपको पता है मार्केट ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। मार्जिनली आपके क्वांट ने बेटर परफॉर्म किया है। 5 ईयर्स का अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वांट ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 3 यानी कि आपके ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स पैसा हो गया बाकी सारे फंड्स के कंपैरिजन में। नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं अब अपने स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम बात करते हैं कौन से फंड के रिटर्न्स की। हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें डेटा पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो हम 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न्स अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कंपेयर किए हैं क्वांट, पराग पारिक एंड मेरा एसेट। इन तीनों फंड्स के साथ डिस्कस किया है, क्योंकि लार्जली ये तीनों फंड्स इन जो हमने कंपैरिजन देखा मोर और लेस बेटर परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे हम फिगर्स देखिए देख लेते हैं, 1 ईयर की देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वांट इज गिवन बाय ब्लू, आपका जो पर्पल है दैट इज पराग पारिक एंड ग्रीन इज मेरा एसेट। तो आप देखेंगे लार्जली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्जिनली आपका देखेंगे पराग पारिक थोड़ा सा लास्ट 1 ईयर के अंदर बेटर परफॉर्म कर रहा था स्टार्टिंग ईयर्स में। अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स में चलते हैं तो आप देखेंगे ग्रीन बार जो आपकी है स्टार्टिंग के अंदर बेटर परफॉर्म करी थी 21 के टाइम पे, बट आफ्टर दैट अगेन आपकी देखेंगे कि पर्पल यानी कि पराग पारिक स्कोरिंग मच बेटर देन दैट। तो लार्जली अगर हम 5 ईयर्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे पराग पारिक, क्योंकि रिसेंट फंड है तो इसका बस डेटा नहीं है, लेकिन ग्रीन बार आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, एंड लास्टली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पराग पारिक एंड थोड़ा सा क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड है उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। तो देखिए ये एक साइक्लिकल जो ग्राफ दिखाने का मतलब यही है कि ये सब साइक्लिकल होता है। बहुत ज्यादा रिटर्न्स के ऊपर भागने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके जिस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, लेट्स सपोज किसी ने मेरा एसेट में किया हुआ है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर ले थोड़े टाइम फ्रेम के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्विकली अपने फंड को चेंज कर लें। सो दैट इज द आइडिया। आपको जिस भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, चाहे इन फंड्स के अंदर किसी और के अंदर भी, थोड़ा सा कन्विक्शन रखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करें। कंपनीज सारे ही फंड्स या म्यूचुअल फंड्स ने देखा आपने कि सारी बढ़िया है, सॉलिड कंपनीज है, तो कहीं पैसा आपका डूबेगा नहीं, आपका पैसा अच्छा तरीके से बन सकता है इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग, नॉट जस्ट फॉर 3 साल के लिए नहीं, उसके आगे भी कर सकते हैं। बाकी कोई सजेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट बॉक्स के अंदर लेके बताइएगा आप कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टेड ऑलरेडी हैं और किसके बारे में और जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।